सो भाई लोगों, आज की हमारी जो वीडियो है वो उम्रा इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि जो लोग हमारे दोस्त हमारे भाई पहली दफ़ा अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ यूएई से सऊदीया का सफ़र करेंगे इस साल रमज़ान में या अभी, तो आप लोगों को किस तरह से सफ़र करना है उसकी मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अबू धाबी से सफ़र कर रहे हैं तो अबू धाबी से बॉर्डर तकरीबन 300 किलोमीटर है। अब अबू धाबी से अजमान या दुबई या रासुल खैमा का जितना फासला है ना, वो आप काउंट कर लें कि आपको 300 किलोमीटर उसमें ऐड कर लेना है। लाइक अगर आप अजमान से आ रहे हैं तो 600 किलोमीटर, अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो तकरीबन 500 किलोमीटर तक आपको बॉर्डर का रास्ता है जहां पर आप बॉर्डर पे पहुंचेंगे। अबू धाबी का जो रास्ता है पूरा बॉर्डर तक बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है, लाइट्स वगैरह अवेलेबल है, हर चीज़ बिल्कुल ओके है। आप ड्राइव करते करते पहुंच जाते हैं अबू धाबी बॉर्डर पे, आप जा रहे हैं अपनी कार में। जब आप पहुंचते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे तो इमिग्रेशन काउंटर पे आपको वो बोलते हैं कि अपना मुल्किया दे दें, अपना पासपोर्ट दे दें और अपना आईडी दे दें। तो आप ये तीन चीज़ें उनको दे देते हैं, वो चेक करते हैं, आपके पासपोर्ट की एंट्री करते हैं सिस्टम के अंदर और आपसे बोलते हैं कि आप एग्ज़िट फ़ीस पे कर दें। आप वहाँ पर अपनी एग्ज़िट फ़ीस पे करते हैं, तकरीबन 33 दिरहम इसकी फ़ीस है आई थिंक, या 30 दिरहम पर पर्सन के हिसाब से। आप वो पे करते हैं, वो आपके पास स्टैंप मारते हैं, आपको एक पेपर देते हैं, यल्ला बाय बाय। आपने स्मूथली जो है वो अबू धाबी से एग्जिट कर लिया है। यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाता, ना आपका सऊदीया वीज़ा, ना आपका कोई वैक्सीन कार्ड, कुछ भी नहीं मांगा जाता कार के अंदर। फिर उसके बाद आप सऊदीया के अंदर इंटर हो जाते हैं। जब आप सऊदीया के अंदर इंटर होते हैं तो पहले काउंटर पे आप जाते हैं, वहाँ पर वो आपका पासपोर्ट देखते हैं और आपको बोलते हैं गाड़ी साइड में लगा दें और अंदर इमिग्रेशन काउंटर में चले जाएँ। आप फिर इमिग्रेशन काउंटर के अंदर जाते हैं। इमिग्रेशन काउंटर में जाने के बाद वो लोग आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं और आपकी वीज़े की एंट्री हो जाती है, आपकी फिंगरप्रिंट्स होती हैं, आपकी पिक्चर ली जाती है। देन वो आपको वहाँ पर भी पर्ची दे देते हैं। उस पर्ची पे आप जितने पर्सन होते हैं वो उतनी स्टैंप लगा देते हैं। आपने वो फिर वो पर्ची लेके बाहर आ जाना है। बाहर आके आपने फिर जाना है कस्टम क्लियरेंस के ऊपर। कस्टम क्लियरेंस पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर फिर वो आपको या तो वो आपकी गाड़ी को उसी वक्त चेक करके ओके कर देंगे, या उनको कोई अगर आपकी गाड़ी में शक हुआ, जो डॉग आता है, अगर वो कुछ मसला कर दे तो वो जो है ना फिर आगे आपकी गाड़ी स्कैनिंग में डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक टिप्स दूंगा कि खाने पीने की जो चीज़ें होती है ना वो थोड़ी सी ऊपर ही रख लें, अलग ही, अंदर सामान में डीपली पैक ना करें। मैं भुगत चुका हूँ, मेरी गाड़ी के अंदर बिस्किट्स रखे हुए थे तो वो कुत्ते भाई को जो थे ना उसको पसंद आ गए थे, तो उन्होंने उसके चक्कर में हमारा पूरा सामान खुलवा दिया। उस बिस्कुट की वजह से ना वो पूरा सिस्टम जो है ना हमारा आउट हो गया था। तो आप इससे बचने के लिए आप अपना सामान खाने पीने का ऊपर ही रख लीजिएगा। अच्छा, जब आप अपनी गाड़ी स्कैन करवा लेते हैं, कस्टम वाले आपको ओके कर देते हैं, फिर आप जाते हैं इंश्योरेंस काउंटर पे। अच्छा, इंश्योरेंस काउंटर के ऊपर वो आपको सम टाइम तो आपका इंश्योरेंस ऑनलाइन उसी वक्त कर देता है, लेकिन अगर वो मूड में ना हो तो आपको पर्चा पकड़ा देता है कि भाई आप ये पर्चा ले लें और खुद करवा लिएगा। तो वो सम टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि नेट होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो उसका हल ये है कि आप पहले से इंश्योरेंस करवा के चले जाएं। अगर किसी को लिंक चाहिए इंश्योरेंस का तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद फिर आप जब इंश्योरेंस के काउंटर से निकलते हैं तो आपके पास लास्ट काउंटर आ जाता है जहां पर वो आपकी स्लिप चेक करते हैं, जो आपको वीज़ा जब आपका वीज़ा स्कैन हुआ था, जब आपकी जो है वो पिक्चर ली थी, जब वो पिक्चर ली थी तो वो आपको जो रसीद दी थी, वो रसीद अब आपके आखिरी काउंटर पे आपसे ले ली जाती है और आप ऑफिशियली सऊदीया में इंटर हो जाते हैं। जब आप सऊदीया में इंटर होते हैं तो सऊदीया में इंटर होने के बाद सबसे अंदर घुसते ही आपके राइट साइड पे पंप आ जाता है। आप वहाँ पर पंप पे स्टे करें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, नमाज वगैरह पढ़ें, खाना वाना खाएं, और अगर आपको मोबाइल सिम लेनी तो आप सिम भी वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास दो रोड्स आ जाते हैं। एक रूट है ट्रक रोड और एक है कतर वाला रोड जो कि सीधा है। तो अगर आप पहली दफा जा रहे हैं तो आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप कतर वाले रोड से जाएं, कि जहां पर जो है ना पंप्स वगैरह की फैसिलिटी भी ज्यादा अवेलेबल है और वहां पर लाइट्स वगैरह भी थोड़ा सा सिस्टम अच्छा है। आप उस रोड को फॉलो करते करते जो है वो पहुंच जाते हैं रियाद तक। अच्छा, रियाद में जब आप पहुंचते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। रियाद के अंदर आप या तो नाइट स्टे करें, आप अगर रुकना चाह रहे हैं तो रियाद में स्टे कर लें, एयरबीएनबी बुक कर लें, कोई होटल बुक कर लें। अब रियाद से आपका जो सफर है वो मक्का और मदीना बराबर है। अगर आपने मक्का जाना है तो जब भी बराबर है 900 या 800 किलोमीटर, और मदीना जाना है वो भी बराबर है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप पहले कहाँ जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं तो मैं अक्सर मदीने चले जाता हूं, क्योंकि वहां जाके मैं रेस्ट करता हूं और आराम से जब मेरी थकन उतर जाती है गाड़ी की, उसके बाद फिर मैं मक्का जाता हूं। मेरा ये सफर रहता है क्योंकि मैं थोड़ा सा उम्रा सुकून से करना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊं। अच्छा, उसके बाद अब ये आपके ऊपर है कि आप पहले मक्का जाएं या मदीना जाएं। सेकेंडली, अब आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप रियाद में या तो एयरबीएनबी ले लें, वरना अक्सर पंप्स के ऊपर भी ना होटल रेंट पे मिल रहे होते हैं, रूम्स रेंट पे मिल रहे होते हैं। आप उन रेंट के अंदर, उन होटल्स के अंदर भी आप जो है वो आराम से स्टे कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके। अगर आपकी छोटी सी फैमिली है, 2-4 लोग हैं, तो आप चले जाएं।
उसके बाद अब आपके पास मक्का अगर आपने जाना है तो आप पहले जाते हैं कर्नल मनाजिल के ऊपर, जो कि कर्नल मनाजिल पे, अच्छा मिकात के ऊपर भी जो है ना वो रूम्स मिलते हैं। मिकात के अंदर भी आप स्टे कर सकते हैं एहराम पहनने से पहले। वहां से आपने एहराम पहनना है मिकात कर्नल मनाजिल से, और आपने वहां से नियत करनी है उम्रे की, और फिर आपने चले जाना है मक्के की तरफ। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप होटल ऐसा सेलेक्ट करें मक्के के अंदर कि जहां पर आपको होटल थोड़ा हरम से दूर हो, जहां पर फ्री पार्किंग भी अवेलेबल हो अतराफ में, और आपको जो है वो आने जाने में मसला ना हो। अच्छा, इसके बाद दो ट्रिप्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी होटल पे छोड़ देता हूँ सम टाइम और शटल यूज़ कर ली, या फिर मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ खुदाई पार्किंग, KUDAI, खुदाई पार्किंग में जाके मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगा दी, और पार्किंग पे लगाने के बाद फिर मैं वहां से शटल सर्विस लेके जो है वो हरम में चले जाता हूँ। ये भी सबसे आसान तरीका है। अब आपने उम्रा अपना अदा करना है, आपने उम्रा अदा कर लिया, आप मक्का पहुंच गए, अब आपको जाना है मदीने। मक्का से मदीने का सफर है तकरीबन 400 किलोमीटर का। आप 400 किलोमीटर सफर करके चले जाते हैं मदीने में। आप मदीने में पार्किंग का ये है कि मस्जिद बिलाल वाला जो साइड है वहां पर भी फ्री पार्किंग आपको मिल जाती है, या ओहद वाला साइड। अगर आपने ओहद वाले साइड, यानी मैं प्रेफर करूंगा आप जाएं, आप सर्च करें मज़िया मॉल या टॉप 10 मदीना, तो वो जो जगह है वहां पर आपको फ्री अच्छे होटल मिल जाते हैं और फ्री पार्किंग है। या मस्जिद बिलाल वाला साइड है, वहां पर भी फ्री पार्किंग है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जब हरम में आ रहे हैं तो आप हरम में अपनी गाड़ी लेकर आए, मस्जिद नबवी शरीफ की बेसमेंट के अंदर अपनी जो है वो पार्किंग लगाएं अपना आराम से, और इजीली आप वहां पर 2 रियाल पर आवर या ऐसा ही कुछ है, आप आराम से अपनी गाड़ी वहां पर पार्क करके सुकून से हाजिरी दें, सलाम पेश करें, मेरा भी सलाम पेश करें, अपना भी पेश करें, और उसके बाद आराम से अपने होटल की तरफ चले जाएं। तो ये हमारी अपडेट थी उन लोगों के लिए जो कि लोग हमारे जो दोस्त और भाई हैं जो कि फर्स्ट टाइम UAE से बाय रोड ट्रैवल करना चाह रहे हैं हरम पाक का। तो आप लोग बिल्कुल फील फ्री होकर जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएं। आपने अपनी गाड़ी का बस ये ख्याल रखना है कि आपने हर 300 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाते रहना है, 300 किलोमीटर का एवरेज रखना है, और बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। रोड वगैरह सही है, आप ड्राइव कर सकते हैं। बस सऊदीया के रोड्स पर लाइट्स नहीं है, रियाद टू मक्का और मदीना लाइट्स नहीं है, बहुत कम जगहों पे लाइट्स आती हैं। तो आपने सब चीज़ों का ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है उम्रे के हवाले से तो आप मुझे फील फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। और अगर आपको उम्रा वीज़ा चाहिए तो उम्रे वीज़े के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उम्रा वीज़ा भी लगवा के दे दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जो कि UAE में रहते हैं, ताकि वो भी अपना उम्रा प्लान कर सकें और आराम से जो है वो उम्रे पे जा सकें। जज़ाकल्लाह खैर।